नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल संगम बक्सर बिहार से अपने YouTube चैनल सत्य साक्ष्य और साक्षी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा जो मैं लेकर आया हूं अपने थंबनेल पर तो दिखाई होगा, लंका से श्रीलंका तक एक छोटी सी यात्रा है। चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और इस यात्रा को शुरू करने से पहले जो कारण था मैं वो आपको बताना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, व्हाट्सअप, हर जगह मैंने लगभग 50 से 100 आईडी तक चेक किया। इन लोगों का कहना है कि लंका का प्राचीनतम नाम सिलोन था। अब इन लोगों को क्या पता ये कौन सा इतिहास पढ़ते हैं या सत्य की खोज में खुद सत्य से विमुख होते जा रहे हैं, सत्य से गुमराह होते जा रहे हैं। और जब मैंने सर्वे किया तो ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इन तमाम लोगों में चेहरे तो अलग अलग हैं, लेकिन इन तमाम लोगों में एक चीज बहुत कॉमन है और वो कॉमन ये है कि नौ बौद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। दुनिया में इनके बाद नया इतिहास लिखने का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। यही सर्च करते हैं, यही रिसर्च करते हैं और ना जाने कहां कहां से ये सत्य बातें लेते आते हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ यह केवल रिसर्च नौ बौद्धिज्म का है। चलिए देखते हैं कि इनका रिसर्च कितना बढ़िया है। अगर हम लंका की यात्रा पर हम निकले तो जो पौराणिक किताबें हैं, ऐतिहासिक किताबें हैं, अगर उसमें हम देखें तो रामायण में लंका का जिक्र बहुत ज़्यादा है, महाभारत में लंका का जिक्र बहुत ज़्यादा है। परंतु ये बंधु लंका और महाभारत के जिक्र को मानेंगे नहीं, क्योंकि ये इसे मानते ही नहीं है। तो ये बंधु जिसका सबसे ज़्यादा हवाला देते हैं, आज चलिए उन्हीं किताबों का रिफरेंस लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उसमें से सबसे पहले मैं शुरू करूँगा महावंश से, जिसमें प्राचीन लंका के राजाओं की कहानियाँ हैं। और ये कहानी शुरू होती है बंगाल के राजा सिंह बाहू से, जो अपने पुत्र से खिन्न होकर उसे देश निकाला दे देते हैं। और 543 ईसा पूर्व उनके राजकुमार विजय अपने 700 अनुयायियों के साथ जिस जगह पर पहुंचता है, वहां पर जब उसके पैरों में और हाथों में उस मिट्टी के रंग लगते हैं तो उसके रंग के आधार पर उस जगह का नाम रख देता है ताम्रपाणी। ताम्र का मतलब तांबा, पानी का मतलब रंग, यानी तांबे के रंग जैसी मिट्टी वाली जमीन का नाम उसने रख दिया ताम्रपाणी। फिर वहां के मूल निवासी यक्ष रहते हैं, उन राजाओं से वो संघर्ष करता है। अंततः वह विजय प्राप्त करता है और यक्ष की बेटी कुबेरनी से वो शादी करता है। आगे चलकर वो दक्षिण भारत के भी एक राजकुमारी से शादी करता है और यहाँ से नींव पड़ती है सिंघल वंश की। और यहाँ से लंका को यानी ताम्रपाणी को सिंघल द्वीप के नाम से जाने जाने लगा। और यह सिंघल द्वीप बहुत शताब्दियों तक प्रसिद्धि में रहा और प्रचलन में रहा। आगे बढ़ते हैं। जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजते हैं, उस समय श्रीलंका यानी कि सिंघल द्वीप के तत्कालिक राजा जो होते हैं वो देवनापिया तीस होते हैं। वहां पर महेंद्र जाते हैं, देवनापिया तीस उनका स्वागत करता है, बौद्ध धर्म के प्रचार की स्वीकृति देता है, बौद्ध धर्म वहां फलता फूलता है। मगर वहां भी सिलोन शब्द का कोई जिक्र नहीं है। सबसे ज्यादा ये हवाला देते हैं शिलालेखों के बारे में, अशोक के शिलालेखों के बारे में, जो एक उचित प्रमाण है भी। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि ये शिलालेख एक उचित प्रमाण के रूप में है। अशोक के 13वें शिलालेख में लंका और लंका द्वीप जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अशोक के किसी भी शिलालेख में, जिसका हवाला ये सबसे ज्यादा देते हैं, किसी भी शिलालेख में सिलोन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। 399 के लगभग आपके देश में फैयान आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन कर रहे होते हैं और यहाँ पर आकर वो बौद्ध संस्कृति के से जुड़ते हैं और बौद्ध संस्कृति के बारे में बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तरह तरह के राज्यों का भ्रमण करते हैं। और जब श्रीलंका होते हुए वो अपने देश लौटते हैं तो वह किताब लिखते हैं फो गुओ जी, जिसका मतलब होता है बुद्ध देशों की यात्रा। इसमें उन्होंने सिंघल द्वीप शब्द का प्रयोग किया है, मगर उन्होंने कहीं भी सिलोन शब्द का प्रयोग नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में तकरीबन 629 से लेकर 645 तक का वृतांत मिलता है वेनसांग का। वह भी भारत आता है, मथुरा, काशी, कई जगहों पर घूमता है, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करता है। हाँ, व्यक्तिगत वह श्रीलंका तो कभी नहीं जाता, मगर अपने विद्वानों से, गुरुओं से और कई लेखकों की किताबों से श्रीलंका के बारे में जो भी उसे जानकारी प्राप्त होती है वह अपनी किताब CUK में लिखता है। मगर उस किताब में भी लंका के लिए वेंगसांग कहीं भी सिलोन शब्द का प्रयोग नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। लगभग 973 से लेकर 1048 का इतिहास अलबरूनी का मिलता है और वह एक किताब लिखता है, किताबे उल हिंद। इसमें वह लंका को एक नया नाम भी देता है, सन रदीव, जिसका मतलब होता है अप्रत्याशित सुखद खोज।
और वह सिंघल द्वीप का भी प्रयोग करता है, परंतु वह कहीं भी सिलोन शब्द का प्रयोग नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आता है और वह लंका का भ्रमण भी करता है और उसे एक नया शब्द देता है सलाहत। वह सिंघल द्वीप को भी मानता है, मगर सनरदीव शब्द को भी मानता है, जो कि अलबरूनी का दिया गया शब्द था, मगर वह भी अपनी किताब में कहीं भी किसी भी पन्ने में सिलोन शब्द का जिक्र नहीं करता। 1505 के लगभग यानी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली आते हैं और डच आते हैं 17वीं शताब्दी में। लगभग 1796 के करीब ब्रिटिश आ जाते हैं। यानी ये जब यूरोपीय लोग यहाँ पर आते हैं तो सिंघल द्वीप का उच्चारण करने में उन्हें प्रॉब्लम थी और उसका अपभ्रंश नाम उन्होंने सिलोन रखा और पुर्तगालियों से लेकर ब्रिटिश तक यह अपभ्रंश शब्द ही चलता रहा, सिलोन सिलोन और सिलोन। और जब श्रीलंका 1948 में आजाद होता है तो ब्रिटिशर्स उसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ सिलोन के नाम से आजाद करते हैं, परंतु 22 मई 1972 को जब श्रीलंका अपना संविधान बनाता है तो वह नाम रखता है, अपना प्राचीनतम और पौराणिक नाम रखता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ लंका। 6 साल बाद 1978 में लोगों का ऐसा मानना है, इतिहासकारों का, उसे सम्मान देने के लिए, सम्मानित करने के लिए लंका के पहले एक शब्द और जोड़ा गया, श्री, और वहां से लंका श्रीलंका बन गया, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। और आज तक हम उसे इसी नाम से जानते हैं। तुम्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है, कोई बात नहीं। तुम्हें रामायण महाभारत पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस चीज का हवाला आप देते हैं नव बौद्धिज्म वाले भाइयों, कम से कम उसकी तो इज्जत करें, फायान की तो इज्जत करें, वेनसांग की तो इज्जत करें, महावंश की तो इज्जत करें, अशोक के शिलालेख की तो इज्जत करें। बौद्ध धर्म में और भी किताबें हैं, जैसे लंका सूत्र आप जाकर पढ़ें, उसमें लंका का जिक्र हुआ है। आप किन सारी चीजों का हवाला देना चाहते हैं और जिन चीजों का हवाला देना चाहते हैं वही आपके साथ नहीं है, वही नहीं मानता कि सिलोन शब्द श्रीलंका का या लंका का प्राचीनतम नाम है, तो फिर ये इतिहास आप कहां से लाते हैं? हिंदू धर्म का विरोध करना एक अलग बात है, आप अगर उसमें कुछ भी त्रुटि देते हैं आप उसका विरोध कीजिए, मगर साक्ष्य और इतिहासों के साथ इस तरह की बचकाना हरकत आप क्यों करते हैं? दुनिया हंस रही है आप पर। ये बात मैं नहीं, बौद्ध धर्म की किताबें और जिस चीज का आप हवाला दे रहे हैं वही आपको झूठा करार कर रहे हैं। भाइयों, आप खुद तय कीजिए कि सिलोन का प्राचीनतम नाम लंका था या सिलोन ही लंका का प्राचीनतम नाम था। मिलते हैं एक इसी तरह के इनकी उठपटांग हरकतों के साथ और उसकी सफाई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।